Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about English grammar past continuous tense. बेटा past continuous tense के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको past continuous tense की डेफिनेशन, रिकग्निशन, मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस समझाया था। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस फिर से समझाऊंगा। डेफिनेशन और रिकग्निशन को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। डेफिनेशन ये थी कि ये टेंस यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। इस टेंस में काम जारी होता है, वो कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ वक्त बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जाता, वक्त को ज़ाहिर नहीं किया जाता, यानी एक हफ़्ते से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 माह से, 6 साल से, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ काम का ये देखा जाता है कि वो जारी है। काम क्या है बेटा? जारी है। ठीक है, बेसिक पॉइंट जो इस डेफिनेशन का है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की, ठीक है ना, डेफिनेशन का वो ये कि ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त में ये टेंस किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। बस रिकग्निशन, तो रिकग्निशन ये थी कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जो अल्फाज आते हैं वो ये थे बेटा, रहा था, रही थी, रही थी, ठीक है ना बेटा, रहे थे वगैरह आ जाता है। उर्दू फ़िक्रों की पहचान मस्ट है, लाजमी है, इसे ज़रूर जहन में रखें। इसी उर्दू फ़िक्रों की पहचान से ही आपको टेंस की पहचान होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग। तो उसमें सबसे पहले आते हैं बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस बनती है वो ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा वाज और वर्ब को एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, तब बताया था आपको। उसके बाद जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह से बनती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी को जब अटैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मिला देते हैं, तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। जैसे गो के साथ आईएनजी लगाएं तो बेटा क्या बन जाएगा? गोइंग। तो इस तरह से अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प करती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहती हैं। ठीक है ना, इनके बगैर फ़िक्रा ठीक हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अब इसकी एग्जांपल आई हुई है, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था, आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ्स। ठीक है ना। अब अगर वॉज को यूज़ ना किया जाए तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई आयरनिंग माई क्लोथ्स। तो टोटली इनकम्प्लीट है एंड रॉन्ग है। विदाउट, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस हो गया है। हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है, लगाया है, तो जाके ये फ़िक्रा ठीक हुआ है और ठीक से बना है। ठीक है, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था, आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ्स। वॉज को एज हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट अगर आई हो, ही, शी, इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम वाज को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो फिर हम वर यूज़ करते हैं, एज हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करते हैं। वो टीवी देख रहा था, ही वाज वॉचिंग टीवी। वो वर्जिश कर रहे थे, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज। वो वर्जिश कर रहे थे, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है ना बेटा। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, सारी तरतीब वही रहती है। इतना करते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, नॉट को यूज़ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट लाजमी लगाना है बेटा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज नॉट, वर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव सेंटेंस मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा मैं अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट आयरनिंग माई क्लोथ्स। पॉजिटिव सेंटेंस वो टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी। नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा वो टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस वो वर्जिश कर रहे थे, जब नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो होगा वो वर्जिश नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये बेटा पिछले लेक्चर के हवाले से थोड़ा सा रिपीट किया। आगे चलते हैं और उसमें, ठीक है ना, नंबर 3 आपको पता है आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले।
तो इनमें सवाल पूछा जाता है, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इन्हें सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से मैंने आपको एक टिप दिया था बेटा, एक ठीक है ना तरीका बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले यही हेल्पिंग वर्ब्स लिखे जाते हैं, नॉट से पहले वाज और वर को यूज़ किया गया है ना, तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स इधर भी सबसे पहले लिखे जाएंगे। बेसिकली ये ध्यान में रखें कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले वाज और वर को यूज़ करेंगे बेटा तरतीब के हवाले से, सबसे पहले वाज और वर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया फ़िक्रों के आखिर में आपको पता है सवालिया निशान लाजमी लगाया जाता है, लगाना होता है, तो हम सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंटेरोगेटिव साइन लगाएंगे लाजमी। अब मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा था वो होगा क्या मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ्स कन्वर्ट होगा वॉज आई आयरनिंग माई क्लोथ्स। हेल्पिंग वर्ब बेटा पहले आएगा, सब्जेक्ट आई है, तो इसलिए हम वॉज को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वॉज आई आयरनिंग माई क्लोथ्स, और उसके बाद सवालिया निशान बेटा। अब वो टीवी देख रहा था, वो टीवी देख रहा था, जब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट होगा सवालिया में, तो क्या वो टीवी देख रहा था। अब पॉजिटिव सेंटेंस है ही वॉज वॉचिंग टीवी, जब इसे हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में मैंने बताया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वॉज ही वॉचिंग टीवी, ठीक है ना बेटा, क्या बनेगा वॉज ही वॉचिंग टीवी। उसके बाद वो वर्जिश कर रहे थे, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जब इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे क्या वो वर्जिश कर रहे थे, तो वर दे टेकिंग एक्सरसाइज, वर दे टेकिंग एक्सरसाइज, क्योंकि दे सब्जेक्ट है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। आपको बताया था कि वी यू वर, ठीक है ना, वी यू दे या प्लूरल नेम हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब दे हेल्पिंग वर्ब जो है ना वर यूज़ करते हैं। वर दे टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों को ज्वाइन कर देती हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, टाइप। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सारी तरतीब बेटा वही की वही होती है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जस्ट हम इतना करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर जो है ना
सारी तरतीब वैसी की वैसी ही लिखते हैं, सिर्फ इतना करना होता है। वाज और वर एज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि इन सवालिया हैं, ये सवालिया जुमले ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हमने नेगेटिव को भी साथ शामिल किया है, इसलिए नॉट लाजमी आएगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। वाज वर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बेटा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अब क्या मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, क्या मैं अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा था, वाज आई नॉट आयरनिंग माई क्लोथ्स, वाज आई नॉट ironing my clothes। ठीक है, उसके बाद क्या वो टीवी देख रहा था, वाज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देख रहा था, वाज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है, इस बात को ज़हन में रखें। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो वाज ही नॉट वॉचिंग टीवी, वाज ही नॉट वॉचिंग टीवी। अब क्या वो वर्जिश कर रहे थे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा बेटा, क्या वो वर्जिश नहीं कर रहे थे, वर दे नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वर दे नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये बेटा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से देखें। पॉजिटिव सेंटेंसेस में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वाज और वर को फिर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम वाज को यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर वी, यू, ठीक है ना, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर हम वर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज, नॉट, वर, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए नॉट तो लाजमी आएगा, और उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच करेंगे। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट यूज़ किया है। फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी कन्वर्ट करेंगे तो वाज नॉट, वर नॉट वगैरह। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो वाज और वर सबसे पहले आएंगे। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वाज और वर, वो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, और लाजमी ये क्वेश्चन मार्क मस्ट है, इसे ज़रूर जहन में रखा करें, क्योंकि टेस्ट देते हुए अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, नहीं लिखते, इसे लाजमी जहन में रखें, लिखना होता है बेटा, वरना गलती शुमार होती है, नंबर कटते हैं। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है ना, मिला दिया। सारी तरतीब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होती है। करना हमने ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। तो वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, कंपलसरी है, लाजमी है, ज़रूर लगाया करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग होती है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से वो आपको समझाऊँगा।
तो इस टेंस को आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, इसकी एक्सरसाइज भी तैयार करनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसे आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तैयार करना है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।